everyone, my name is Yogesh and in this video we will solve some questions based on Matplotlib library. Okay, so these are some questions. I selected these some questions which are based on Matplotlib. ओके तो सारे क्वेश्चंस वही हैं जिनमें हमें केवल ग्राफ बनाना है जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं या आपके सिलेबस से रिलेटेड है. These are the questions. So one by one we will solve every question. Some questions I have selected near about 8 questions. So one by one we will solve this all question. इसमें सभी में ग्राफ बनाना है. Okay, these are the question and I included all the graphs, line chart, bar chart, scatter and all. Okay, so step by step we will solve every question. Okay, first question, write a program to plot a line chart to depict the changing weekly tomato prices for 5 weeks and give appropriate access label. Okay, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको स्क्रीन में विजिबल हो रहा होगा, हमें टमाटो की प्राइसेस जो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, चेंजेस है वीकली, उनके लिए हमें ग्राफ बनाना है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन, open Jupyter notebook, take a new page. Okay, this is the Jupyter notebook. Okay, come back again on question. Okay, which type of graph we have to plot? हमें कैसा ग्राफ बनाना है? Here is the question, to plot line chart. Okay, line chart बनाना है इसमें टोमेटो के प्राइसेस चेंज हो रहे हैं for 5 week. Okay, तो what to do? The first step जैसे ग्राफ बनाना है, in earlier video I explained. Okay, import matplotlib as plt. Okay, जो पहला स्टेटमेंट है मैंने प्रीवियस वीडियो जो बनाए हैं matplotlib उसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है कि व्हाट इज दिस. इट्स अ लाइब्रेरी विच वी हैव टू इंपोर्ट. ओके, तो ये लाइब्रेरी है, इसे हमें इंपोर्ट करना पड़ता है. पहला स्टेटमेंट, मैंने matplotlib लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया. ओके, कम बैक ऑन द क्वेश्चंस. क्वेश्चन ये है कि टमाटो की प्राइस 5 वीक्स के लिए चेंज हो रही है, तो उनके बेस पे आपको ग्राफ बनाना है. तो टू थिंग्स यू हैव टू रिमाइंड, जब आप लाइन चार्ट बना रहे हो तो आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया वीकली, यानी कितने वीक्स के लिए बनाना है? 5 वीक के लिए, कि कौन से वीक में टमाटो का प्राइस कौन सा था, नेक्स्ट वीक में कौन सा था, थर्ड वीक में कौन सा था, 4 वीक में, 5 वीक में. तो फर्स्ट आपका एक्स एक्सिस हो गया आपका वीक, नंबर ऑफ वीक्स, और प्राइस इज द वाई एक्सिस, यू कैन कंसीडर. ओके, चलो बनाते हैं, क्रिएट करते हैं. लेट्स कम बैक हियर. पहला स्टेटमेंट हमारा, लाइब्रेरी को हमने इंपोर्ट किया. द नेक्स्ट स्टेप, पहले वीक. ओके, 5 वीक के लिए कहा है, तो फॉर 5 वीक आई एम टेकिंग अ लिस्ट, जिसमें आपके 5 वीक्स होंगे, 1 2 3 4 5. ओके, 5 वीक्स के लिए क्वेश्चन में कहा था, तो आई टुक वीक 5. नेक्स्ट इज द स्टेटमेंट इज प्राइस. प्राइस जो कम ज़्यादा हो रही है हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं. फॉर 5 वीक सपोज पहले वीक में टमाटो का प्राइस था 45, कितना भी आप कर सकते हैं, जो भी चेंजेस हैं, टेक द 5 वैल्यूज. ओके, जैसे आपके 5 वीक्स हैं, 1 2 3 4, मैंने एक लिस्ट ली है वीक, कि किसने कहा है कि वीकली चेंजेस है फॉर 5 वीक्स, तो मैंने 5 वीक्स के लिए एक लिस्ट ले ली है. दूसरा, प्राइस जो चेंजेस हो रहा है टमाटो के प्राइस में, तो मैंने ले लिया 45, कुछ भी ले सकते हैं आप, 5 वैल्यूज जो प्राइसेस में चेंजेस हो रहे हैं, तो आई टुक दिस. ओके, नाउ week I took, price I took. Now we have to plot a graph. Which graph? Line chart. Okay, so plt dot plot and simply the x coordinate and the y coordinate. तो x coordinate आपका week हो गया, 5 वीक के लिए बनाना है, और प्राइस उसका जो भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है, प्राइस में वेरिएशन हो रहा है, वो हमने प्राइस में लिया, तो उसे हम एज ए एक्स कोऑर्डिनेट कंसिडर करेंगे. तो राइट हियर वीक कॉमा प्राइस. Now the last statement, plt dot show, to show the graph. Okay, here my question is done, not completely, but let's run it. Okay, it's taking time. जैसे मैंने कहा है, अगर फर्स्ट टाइम आप Jupyter प्ले करते हो तो it will take time to import the library. Okay,
run it again. Figure is created, but we have to run it again. Okay, now see, downside graph is made. ये आपका ग्राफ क्रिएट हो गया. From here you can check in first week the price is near about 45, and second week is here. See, here is the point, how much price 42 near about this. So this is the 5 point, week 1, week 2, week 3. Okay, so come back here. The graph is done but not completely. The axis is not showing what is this axis and what is this axis, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था come back here on the questions, give the appropriate axis label. Okay, हम लेबल कर देते हैं. come back here, ग्राफ को प्लॉट करने के बाद हम लेबल कर देते हैं plt डॉट एक्स लेबल. ओके, लेबल आप जैसे देना चाहो, एक्स लेबल हमारा था वीक, उसके बाद में plt डॉट y label. Okay, y label and x label functions to give the title to the axis. Okay, next this is the price of tomato. Okay, in this way you can write, run it again. तो see, now title is coming with the axis, यानी x axis आपका define करता है week 1 1.5. actually 1.5 not, it's it must be in this way. Okay, तो ये आपका फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ, एंड दिस इज द प्राइस ऑफ टोमेटो. ये आपका प्राइस को शो कर रहा है. तो दिस इज डन. तो ये आपका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन we have to plot the line chart, and we have done 5 weeks. Week I took in a list, and the price I took in list, and जैसे कहा वैसे मैंने पास कर दिया x label and y label as a week and price. and the x label we have to give, x label जो आपका है week, मैंने इसको week दे दिया टाइटल. जो x label है, y label showing to the price of tomato, तो I give the title price of tomato. This is the first question, and the last statement plot. Okay, the next question is this. Sanaya is doing some research. She has a stored line of Pascal's triangle number as AR2 as shown below. Okay, एक AR2 आपको लिस्ट दी है जिसमें ये रिसर्च के नंबर्स सेव किए हुए हैं. The question is, she want to plot the sine, cos and tangent values for the same array. Okay, here is AR is an array, and she want to plot the sine, cos and tangent line chart. Okay, the first question is that she want shine color for the sine plot line, red color for the cosine line plot, and the black color for tangent plot line. Also, second question is, also the tangent line should be dashed. Okay, here is the question. So we have to plot 3 lines in the same chart. Okay, आपको 3 लाइन बनानी है, sine, cos and tangent. Okay, and this AR is given here. So let's solve this question. Okay, let's rough this. This much we will rough. Okay. Okay. In the question, the array is given. Here is the AR2 and the values. So we will write here the same AR2 equal to, and the values in given in question 1721. In the same way we will write, and 3521, and the last value 7 and 1. Okay, ये तो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एरे दिया हुआ है, this we have written according to the question. जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, this we have done. Okay, तो simply one by one step by we solve. तो पहले suppose we have to plot the sine chart. Okay, तो for sine chart, as the in line chart you need two coordinate x and y. So this is the given. Okay, for the sine value, अगर आपको sine chart बनाना है तो उसके लिए आपको sine value चाहिए, और sine value के लिए हमें numpy import करना पड़ेगा. Import numpy as np. Okay,
आपको साइन और कॉस और टेंजेंट चाहिए, दिस ऑल आर पार्ट ऑफ numpy लाइब्रेरी। तो ओके, numpy हमने इंपोर्ट कर लिया। अब इस एरे की साइन वैल्यू हमें चाहिए अगर उसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो लेट्स टेक इट s इक्वल टू np डॉट साइन इन ब्रैकेट ar2। ओके, तो पहला स्टेटमेंट दो हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट की है। तीसरा स्टेटमेंट जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है रिसर्च की वैल्यूज वो है, उनकी हमने s के अंदर साइन वैल्यूज निकाली। ओके, यहाँ पे आप s को y1 भी ले सकते हो, y1 वेरिएबल है, इट्स अप टू यू विच वेरिएबल यू वांट टू टेक। मैंने लिया y1 np डॉट साइन, यानी इस पूरे ar लिस्ट की सारी साइन वैल्यू y1 में आ जाएगी। ओके, नाउ प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस साइन, plt डॉट plot in bracket what we have to write, the first is x value। okay, तो x value, x coordinate, this is जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, this ar2 comma and y is the sin value, क्योंकि आपको अगर साइन का ग्राफ बनाना है तो at the y coordinate you have to calculate the sin value of the given array। okay, तो हमने यहाँ पे y1 के अंदर साइन वैल्यू कैलकुलेट की है इस लिस्ट की, वो हम यहाँ पे पास करेंगे y1। okay, so this is your x coordinate and this is your y coordinate। now the last statement plt dot show। okay, जैसा पहले क्वेश्चन में किया था इन द सेम वे ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और उसकी मैंने साइन वैल्यू निकाली है यहाँ पे। okay, उसके बाद में मैंने इसको प्लॉट किया है और सिंपली plt dot show। now run this। okay, मैंने इसको प्ले किया तो आपका यहाँ पे एक साइन वेव क्रिएट हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। इट नॉट लुकिंग एज द साइन वेव बट इट्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि साइन वेव अलग होता है आपका पूरा, बट दिस इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन साइन वेव। ओके, come back here। now come back to the questions, we have to plot 3 lines in the same chart। आपको साइन की भी बनानी है, कॉस की भी बनानी है, टेन की भी बनानी है। जस्ट नाउ तो आई मेड ऑफ साइन ओनली। ओके, और उसमें क्वेश्चन में ये भी है द सियान कलर ऑफ साइन प्लॉट, यानी जो साइन की लाइन है उसका कलर सियान होना चाहिए। तो हम वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। सिंपली अगर कलर चेंज करना है वेरी इजी, जस्ट यू हैव टू राइट कलर इक्वल टू सियान। अभी आपका कलर इस तरह का है। नाउ रन दिस, इट विल बिकम सियान, ये आपका सियान कलर हो गया। ओके, दिस साइन तो डन। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द कॉस्ट लाइन। ओके, इनको थोड़ा स्पेस कम कर देते हैं। कॉस्ट लाइन इन द सेम वे आपको कॉस्ट के लिए करना है तो आई एम टेकिंग y2, दैट्स व्हाई आई टुक द y1, क्योंकि 3 है तो मैंने y1 लिया। नाउ y2 np डॉट कॉस सिंपली, और कॉस वैल्यू किसकी निकालनी है, जो हमें रिसर्च की वैल्यू दी हुई है, तो np डॉट कॉस ar2। दिस इज डन। नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट, अब आपको प्लॉट करना है तो plt डॉट प्लॉट, क्योंकि आपकी x कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगी ग्राफ के अंदर, x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, y की वैल्यू के अकॉर्डिंग ग्राफ चेंज होता जाएगा। y की वैल्यू मैंने कॉस निकाली है, उसके बाद में सिंपली ar2 आपका x वैल्यू और y वैल्यू y2। नाउ रन दिस अगेन, सी द नेक्स्ट सेकेंड लाइन इज ऑल्सो प्लॉटेड इन द सेम ग्राफ। ये आपकी सेकेंड लाइन बन गई इन द ब्लू कलर, बट इन द क्वेश्चन इज साइन इज इन सियान कलर बट द रेड कलर ऑफ कॉस लाइन, तो कॉस का जो लाइन है हमें उसका कलर रेड करना है। तो वेरी सिंपल, इन द सेम वे यहाँ पे आपने प्लॉट किया, जस्ट राइट कलर इक्वल टू रेड। नाउ रन दिस, नाउ चेक द ग्राफ, नॉट played। now see it made in red color। the second line also done, we made a sin cos, the last is of 10, so simply y3 equal to np dot 10 of the same array here, and same line plt dot plot ar2 comma y3, y3 is the list of 10 values, comma the color, which color we have given, let's check,
black color for the tangent plot line. Okay, so right here black. Now run. Now see, the question is completed. तीनों की लाइन प्लॉट हो गई. cyan कलर में साइन लाइन, रेड कलर में cos एंड ब्लैक कलर में tan. This is the question. See, एंड द सेकेंड क्वेश्चन इन सेम क्वेश्चन आपका ये था कि जो आपका टेंजेंट लाइन है वो डैश्ड फॉर्म में होनी चाहिए. ओके, तो नाउ तो इट इज इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड लाइन स्टाइल है. उसका लाइन स्टाइल चेंज करना है, सिंपली 10 वाले का करना है केवल हमें. तो हियर कॉमा लाइन स्टाइल, जो उसकी प्रॉपर्टी है सिंपल सा लाइन स्टाइल, एंड जैसा कहा है डैश्ड, हमने डैश्ड कर दिया. और नाउ रन. सी, नाउ द लाइन इज मेड इन डैश्ड फॉर्म. तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन. जैसा आपको दिया गया वैसा हमने सॉल्व किया है. दिस टू लाइब्रेरी आई इंपोर्टेड. ये वैल्यू जो है रिसर्च की हमें क्वेश्चन में दी हुई है, उनकी पहले मैंने साइन वैल्यू निकाली और उनको प्लॉट कर दिया. नेक्स्ट कॉस वैल्यू निकाली y2 के अंदर और प्लॉट कर दिया. इन द सेम वे y3 में मैंने 10 वैल्यू निकाली और उनको प्लॉट कर दिया. तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड वन. दो क्वेश्चंस हमारे हो गए लाइन चार्ट के. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट अ प्रोग्राम टू प्लॉट अ स्कैटर ग्राफ. ओके, दिस क्वेश्चन इज ऑफ स्कैटर ग्राफ टेकिंग अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन इन x एंड y. यानी आपको x और y के रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन लेने, बोथ विद द शेप एज 100 हैविंग रैंडमली जनरेटेड इंटीजर नंबर. ओके, एंड प्लॉटेड अगेंस्ट ईच अदर. ओके, ये क्वेश्चन ये है, आपको स्कैटर चार्ट प्लॉट करना है जिसमें 100 पॉइंट्स लेने हैं आपको. ओके, इंटीजर पॉइंट्स से रैंडमली लेने. ठीक है, तो कम बैक टू द जुपिटर नोटबुक. लेट्स रफ दिस क्वेश्चन. ओके, ये आ गया हमारा जुपिटर. ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस पहले आपको रैंडमली नंबर जनरेट करने हैं x और y. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x और y में प्लॉट करना है रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100. लिखा हुआ है शेप ऑफ 100. ओके, तो हम x कोऑर्डिनेट ले लेते हैं. x इक्वल टू, ओके, रैंडम नंबर के लिए मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें प्रीवियस वीडियो में. आपको रैंडम नंबर जनरेट करने हैं, तो फॉर दैट वी हैव रैंडम फंक्शंस. ओके, तो वी विल राइट हियर np डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट. ओके, रैंडम इंटीजर नंबर जनरेट करने हैं तो रैंड इंट. ओके, नंबर आपको 100 जनरेट करने. ठीक है, तो 1, 100, 100. ओके, दिस व्हाट इज दिस कि आपको स्टार्ट करने से करना है बिगनिंग लिमिट फ्रॉम 1. दिस इज फर्स्ट इज द बिगनिंग लिमिट एंड सेकंड 100 इज एंडिंग लिमिट. यानी आपको 1 से 100 तक नंबर जनरेट करने हैं रैंडमली 1 से 100 के बीच में. और कितने नंबर चाहिए आपको? 100. तो ये आपकी x वैल्यू होगी. इन द सेम वे आप इसी का सेम स्टेटमेंट y की क्वेश्चन में कहा गया है फॉर बोथ एंड इन x से y रैंडम नंबर जनरेट करके हमें उसका स्कैटर चार्ट प्लॉट करना है. So I took the x random numbers from 1 to 100, 100 values, and y is also 1 to 100 and 100 values. Now plt dot scatter in the same way x and y. Pass the x and y coordinate and plt dot show. Question हमने दोनों लाइब्रेरी इंपोर्ट की. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 100 रैंडम नंबर्स लेने हैं, तो मैंने rand int फंक्शन के थ्रू 100 नंबर्स ले लिए. In the same way y में भी आपको रैंडम नंबर लेने हैं 1 to 100 according to the question. Now I plotted the scatter chart. Now plt dot show to display the chart. Now run this. See, the graph is plotted. आपके नंबर यहाँ पे भी देखो x के 0 से 100 है and in the same way y is also from 0 to 100 और उसमें आपके 100 dots plot हो गए. So this is the scatter chart. This is the third question. Okay, the next question. Come to the next question. The next question number 4. A distribution data stored about 1000 random numbers
write a program to create a scatter chart from this data with varying point size. Okay, the same question आपका जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें स्कैटर चार्ट प्लॉट करना था, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें स्कैटर चार्ट प्लॉट करना है बट ऑफ 1000 रैंडम नंबर्स. ओके, 1000 नंबर्स लेके हमें रैंडम चार्ट स्कैटर चार्ट प्लॉट करना है. ओके, तो दिस इज द सेम क्वेश्चन, लिटिल बिट डिफरेंस. ओके, आपको वहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 3 में हमने 100 रैंडम नंबर लिए थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है 1000 रैंडम नंबर्स, the distribution of 1000 random numbers. So we have to plot the chart of this. Okay, so little bit difference. आप यहाँ पे 1000 कर सकते हो. How much number you want? From 1 to 1000 and 1 to 1000. How much number? The 1000 number. Okay, the same question. The 100 numbers थे वहाँ पे आपके random numbers, but in question number 4 you have to take 1000 random numbers. So I took the x 1000 numbers and y is the 1000 numbers or scatter chart. Let's run it. See, यहाँ पे आपके x कोऑर्डिनेट में 0 to 1000 पॉइंट्स क्रिएट हो गए और यहाँ पे y में भी आपके 0 to 1000 कोऑर्डिनेट्स क्रिएट हो गए. तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्कैटर चार्ट के 1000 डॉट्स प्लॉट हो गए. बट इन क्वेश्चन वन थिंग, इन क्वेश्चन नंबर 4 वेरिंग पॉइंट साइज, यानी आपके जो डॉट्स हैं, नाउ तो ऑल आर डॉट्स आर ऑफ सेम साइज. आप चेक करोगे तो सारे डॉट्स का साइज एक जैसा है, बट वी वांट डिफरेंट साइज. तो यहाँ पे आप रिमेंबर, आपके बाकी चार्ट्स में आपको पूरा लिखना पड़ता है साइज, बट यहाँ पे आपको केवल एस इक्वल टू. ओके, डिफरेंट साइज देने हैं तो आप यहाँ पे एक लिस्ट ले सकते हो, उसमें डिफरेंट साइज जो भी आप देना चाहें 10, 20, 25 कितने भी आप साइज दे सकते हो, कितने साइज आपको देने हैं. ओके, 40, 55, okay, at the place of this 30. okay, तो some sizes I took. आप यहाँ पे 5, 6, 7 कितने भी दे सकते हो, वहाँ पे डिफाइन नहीं है क्वेश्चन में कि कितने डिफरेंट साइज के लेने हैं, तो I took 5 or 7. Now run this. See, before this changing size, this chart is this. Now I will run this. Now see, the dots are of different size. सारे dots different size के. So this is the question number 4. Come back to the next question. फोर्थ क्वेश्चन हमने 2 स्कैटर चार्ट कंप्लीट कर लिए. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट अ प्रोग्राम टू प्लॉट अ बार चार्ट. ओके, नाउ वी हैव डन लाइन चार्ट, स्कैटर चार्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑफ बार चार्ट. आपको बार चार्ट प्लॉट करना है. प्लॉट बार चार्ट फ्रॉम द मेडल वॉन बाय इंडिया. ओके, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में एक दिया है मेडल्स है, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज एंड इंडिया, यानी उन्होंने इतने मेडल लिए हैं. तो इसका हमें इस डिटेल को हमें ग्राफिकली शो करना है बाय द बार चार्ट. ओके, हाउ टू कंप्लीट दिस? कम बैक टू द जुपिटर नोटबुक, लेट्स रफ दिस. ओके, द सेम वे अगर आपको ग्राफ बनाना है, मैंने जस्ट अभी डिस्कस किया, आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लेने हैं, बट यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, मेडल्स दिए हुए हैं. मेडल्स आर गोल्ड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सिल्वर comma and bronze. Next according to the question, medals and India. Medals are according to the question 26, 20, 20. Okay, 3 मेडल है इंडिया के, 26, 20 and 20. This I done according to the question. Okay, medals जो हमें दिए हैं गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज एंड देन नेक्स्ट लिस्ट इज इंडिया 26, 22, 20, 20. Okay, now according to this you have to plot the bar graph. So simply plt dot bar and details are okay. Remember x coordinate हमें उसमें बनाना है, तो बार चार्ट में हमें कैटेगरी के लिए होता है बार चार्ट. तो कैटेगरीज आर दिस गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज. ओके, तो मेडल्स कॉमा एंड इंडिया, जो जिसमें डिटेल्स मेंशन है आपके कितने कितने मेडल्स लिए हैं, कॉमा
India, then simply next option is to show the graph plt.show. Okay, let's run this. See, the graph is created. Gold medal near about 25, silver medal near about 20, 20 approximately. Okay, bronze medal 20. So this is the bar graph. Okay, come back to the question if anything is remaining. Oh, let's check the complete question. Okay, this much, the question is this much. We have to create only the bar graph of this. So this is the question. We have imported the library according to the question given detail. Medals are these three, and these are the number of medals won by the India. So plt.bar and then medals comma India. We have passed both the values and the graph is made according to the value. So this is the question number 5. Come to the next question. Okay, the question number 6 I took are of same type, यानी मैंने बार ग्राफ के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, but here we have different conditions. Okay, read the question. Write a program to plot a bar chart from the medals. Okay, it's the same gold, silver and bronze won by the three countries. Okay, यहाँ पे तीन countries हैं, उनके लिए हमें medal बनाने हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया and the England, but the conditions are different. Okay, let's complete it. The question is that make sure that bars are separately visible, यानी सारी bars separately visible होनी चाहिए. Okay, so how to done it? Come back to the question. Okay, let's rough this. हम इसे rough कर देते हैं. Okay, the medals are the same, gold, silver and the bronze, and the next details are which given in question. India. Okay, written. Next is okay Australia, and one more is the England. Okay, question में हमें तीन लिस्ट दी है. We have to fill that. Okay, according to the question. Come back to the question. Australia 80, 70, 69. So we will write 80, 70, 69. Won medals by the Australia according to the question, and England 45, 46 and 45. 45, 46 and 45, and India, let's check that also, and by the India 26, 20 and 25. 25 ये change हो गया, then I change it. Okay, this is done according to the question. Now we have to plot the bar graph. Okay, so let's plt dot bar same. Okay, तो पहले हमें इंडिया का बनाना है, तो सेम medals comma and India. Okay, if you want to made you want to display of India first, so then India. If Australia, then write the Australia. Okay, next statement the same plt dot show. Now run this. Okay, now this is the done of one country, so it's very, the width of graph is too much, so थोड़ा कम कर देते हैं. Simply write width equal to 0.50. Now run this. See, graph made of India only because I plotted plt.bar India. Okay, तो बाकी countries का भी बनाना है because we got the three countries in question, India, Australia and the England. Okay, so for this we have to change little bit. Okay, इस तरह का अगर कोई ग्राफ मिले आपको जिसमें आपको बार ग्राफ के अंदर आपको डिफरेंट कंट्रीज या डिफरेंट स्टूडेंट या डिफरेंट पीपल के ग्रोथ आपको शो करनी है, तो लिटिल बिट वी हैव टू चेंज. ओके, तो हियर आई एम टेकिंग x इक्वल टू np डॉट अरेंज. ओके, यहाँ पे आपके 0,3. ओके, 0,3 मीन्स 0, 1 to 3 पॉइंट्स. ओके, बिकॉज आपके तीन ही वैल्यू है हर के अंदर. इंडियन इन इंडिया ऑल्सो 3 वैल्यूज, ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो, तो मैंने यहाँ पे x के 3 पॉइंट जनरेट किए. अरेंज विल 0 to 3 मीन्स 0, 1, 2, 3 पॉइंट्स मैंने लिए हैं. ओके,
TLT dot bar in bracket the same medal. At the place of medal, what you have to write? X, comma, Australia. Okay, Australia and the same comma width equal to 0.15. Okay, 0.15 it's not fixed. You can take a 20 also, 10 also. It's up to you. Run. Okay, जैसे आप run करोगे, then you will get, see the graph is overlapped. यानी ग्राफ आपस में overlap हो गए एक दूसरे के पर. तो उनको different कैसे करना है? This graph is plotted on 0.15. तो this आपकी जो नेक्स्ट ग्राफ हो तो नॉट ऑन x प्लस 0.15. रिमेंबर दिस. अगर आपको इस तरह के ग्राफ बनाने जो सेपरेट हो तो यानी जो नेक्स्ट ग्राफ प्लॉट होगा इंडिया का ये रहा, तो ऑस्ट्रेलिया का प्लॉट होगा 0.15 इज द विड्थ ऑफ इंडिया. इंडियन ग्राफ तो प्लस मैंने लिखा है यानी 0.15 यानी उस 15 के जस्ट आगे प्लॉट होगा, ओवरलैप नहीं होगा. दिस इज मीनिंग ऑफ दिस, यानी उसके जस्ट आगे प्लॉट होगा. लेट्स रन दिस. नाउ सी, नाउ ओवरलैप नहीं हो रहा है ग्राफ. द ब्लू इज शोइंग द इंडियन मेडल्स डिटेल एंड ऑरेंज इज ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ओवरलैप नहीं हो रहे. फॉर दिस आई रिटर्न दिस. यानी जो पहला वाला ग्राफ था उसकी विड्थ थी 0.15, तो यानी ये जो बार है उनकी विड्थ है 0.15. ठीक है, तो नेक्स्ट जो ग्राफ होगा वो 0.15 से जस्ट थोड़ा सा आगे यानी उसकी विड्थ से आगे. सी 0.15 इज हियर प्लस 0.15 यहाँ आगे ड्रॉ हो गया. दिस अगर आप इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे तो ग्राफ आपको थोड़ा सा और आगे दिखाई देगा. सी दिस. तो ये आपका डिफरेंस है. हमें से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखना, उतना ही रखना है. तो यहाँ पे 15 था तो मैंने आगे क्या कर दिया x प्लस 0.15. ओके, जो नेक्स्ट आपका ग्राफ आएगा इन द सेम वे आप इसे कॉपी कर सकते हो. फिर मुझे 3 बनाने. कॉपी, पेस्ट, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया. नाउ लास्ट इज इंग्लैंड. ओके, रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे आपका 0.15 था तो यहाँ पे क्या होगा 0.30, क्योंकि पहला वाला आपका 0 यानी 0 पे ड्रॉ हुआ था. मैंने यहाँ पे x का नहीं दिया. फिर उसके बाद में दूसरा जो है x प्लस 15, फिर उसके बाद में 15 और ऐड हो गए, 0.15 और ऐड हो गए, तो उसके जस्ट आगे ड्रॉ. नाउ सी दिस, नाउ रन दिस. नाउ द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड. यानी ग्राफ ओवरलैप नहीं हो रहे हैं. पहला आपका 15 पे, फिर उसके बाद में प्लस 15 पे, फिर उसके आगे प्लस 15 पे ग्राफ ड्रॉ हो गए. तो दिस इज द लॉजिक ऑफ दिस x. ये आपका x उनको आगे शिफ्ट करने के लिए ताकि वो ओवरलैप ना हो. अगर आप ये 0.15 या आगे प्लस नहीं करेंगे तो ग्राफ जो है ओवरलैप हो जाते हैं. तो दिस इज द क्वेश्चन. ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. Write a program to create a pie chart. Okay, this is question from the pie chart because we have done the 2 question of bar chart. Now the question of pie chart. Write a program to create a pie chart which shows the percentage of amount collected by the different section of a school. Okay, एक स्कूल है, उसके सेक्शन है जैसे नॉर्मली होते हैं ABCD. उसके बच्चों ने अमाउंट कलेक्ट किया है. ठीक है, तो दिस इज द अमाउंट एंड दिस इज द सेक्शन. तो वी हैव टू मेक a pie chart of this collected amount. Okay, come back to the Jupyter notebook. Rough this all. Okay, हमने पूरा completely rough कर दिया. Now write the things from the question. Section and amount we will write from the question. Okay, जैसा question में दिया वैसा आप ले सकते हैं. Section equal to the same A, B, C, D and E. According to the question given, 5 sections are here. So I took 5 sections A, B, C, D, E. Now the amount. Okay, amount के लिए आप जैसे चाहो वैसे ले सकते हो. The complete amount you can write or A simple also you can write. Okay, तो complete ले लेते हैं. According to the question, write the amount. 8,000, 12,000, 8,000,
1000. Next is 15,700, comma 9,800, comma 10,000, I think 600. This is we took from the question. This is according to the question, section and the amount. Okay. Now we have to plot a pie chart. So simply plt dot pie, and remember for the pie we have to just write the values only, which values given in the question, that only we have to write. Okay. So for section we can write amount. Amount आपने लिखा. Okay. Amount हमने लिख दिया और उसको प्लॉट करते हैं plt dot show. Now run this. The graph is done but not showing the section. कि कौन सा section किस. Okay, the graph is done but not showing the label. Okay, जो ग्राफ का लेबल है कौन सा सेक्शन किसको डिनोट कर रहा है. तो फॉर दैट सिंपली राइट हियर कॉमा लेबल्स इक्वल टू जो आपको दिया हुआ है सेक्शन. Now run this. See, now showing the section. Okay, आपका section show कर रहा है. Next, in the question what is given? Read the complete question. Something is given. Okay, no, not given anything else. But if you want to show the percentage in question, so that also you can write here, comma auto PCT. ये auto PCT क्या होता है? I explained in previous video. जो आपका मैटप्लॉट का वीडियो था उसमें मैंने शो किया हुआ है. यू टू राइट सम स्पेसिफिक वैल्यू. ओके, तो आपको परसेंटेज चेक करना है तो ऑटो पीसीटी परसेंटेज and you can write 3.2 and the float value to f and 2 times percentage, then run. It will show you the percentage. Okay, so this is the pie chart. यानी अमाउंट, जो अमाउंट था उसके अकॉर्डिंग इसने पाई चार्ट को सेक्शन में डिवाइड कर दिया. एंड दिस सेक्शन ये आपको लेबल शो करने में हेल्प करेगा कि दिस इज अमाउंट कलेक्टेड बाय फ्रॉम द A section, this is amount collected by the A section and B section. This is an auto percentage will show the percentage of amount collected by the different section. So this is the question number 7. Come to the next question. Okay, the last question, which is the question number 8. Okay, this I took from the histogram. अगर आपको histogram बनाना है, this histogram जिसे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कंटिन्यूस जो वैल्यू होती है या इंटरवल शो करने के लिए उनके लिए होता है हिस्टोग्राम. ओके, हियर इज द क्वेश्चन गिवन दैट सेट ऑफ डेटा weight measurement of 16 small order of French fries in gram. ओके, यानी जो 16 ऑर्डर लिए हैं उनके मेजरमेंट्स हैं ये इन ग्राम. तो ये दिए हुए हैं क्वेश्चन में. एंड द 4 क्वेश्चंस आर हियर. Create a simple histogram from the above data and horizontal histogram. So one by one we will done this all question. Okay, come back to the Jupyter notebook. Draft this. Okay, first we have to write that value from that question. Okay, weight है तो हो we will take weight. You can take the W also, doesn't matter. You need not to write the complete, but it's good if you're writing the complete. Okay, according to the question we will write the values. Okay, in the question values are given 78, 72, 69, 81, 63, 67, 65, 75, in the question the value which is given, that is only I am writing.
Okay, these are values given in question. You can check the values 78, 72, 69. These are 16 value. Okay, how much value I have written? Let's check. 4, 4, 8, and this 4 and 4, 8. Okay, complete 16 value I written. Now, what we have to do? We have to plot a histogram. Okay, so how to plot this histogram? For to plot histogram, so for that, simply write here, comma, labels, labels equal to जो आपको दिया हुआ है section. Now run this. See, now showing the section. Okay, आपका section show कर रहा है. Next, in the question, what is given? Read the complete question. Something is given. Okay, no, not given anything else. But if you want to show the percentage in question, so that also you can write here, comma, auto PCT. ये auto PCT क्या होता है? I explained in previous video. जो आपका मैटप्लॉट का वीडियो था उसमें मैंने शो किया हुआ है. यू टू राइट सम स्पेसिफिक वैल्यू. ओके, तो आपको परसेंटेज चेक करना है तो ऑटो पीसीटी परसेंटेज and you can write 3.2 and the float value to f and 2 times percentage, then run. It will show you the percentage. Okay, so this is the pie chart. यानी अमाउंट, जो अमाउंट था उसके अकॉर्डिंग इसने पाई चार्ट को सेक्शन में डिवाइड कर दिया. एंड दिस सेक्शन ये आपको लेबल शो करने में हेल्प करेगा कि दिस इज अमाउंट कलेक्टेड बाय फ्रॉम द A section, this is amount collected by the A section and B section. This is an auto percentage will show the percentage of amount collected by the different section. Come to the next question. The question number 8. Okay, this I took from the histogram. अगर आपको histogram बनाना है, this histogram जैसे मैंने explain किया हुआ है, continuous जो value होती है या interval show करने के लिए उनके लिए होता है histogram. Okay, here is the question given that set of data, weight measurement of 16 small order of French fries in gram. Okay, यानी जो 16 ऑर्डर लिए हैं उनके मेजरमेंट्स हैं ये इन ग्राम, तो ये दिए हुए हैं क्वेश्चन में. एंड द 4 क्वेश्चंस आर हियर. Create a simple histogram from the above data and horizontal histogram. So one by one we will done this all question. Okay, come back to the Jupyter notebook. Draft this. Okay, first we have to write that value from that question. Weight. You can take the W also, doesn't matter. You need not to write the complete, but it's good if you're writing the complete. Okay, according to the question we will write the values. Okay, in the question values are given 78, 72. You can check the values 78, 72, 69. These are 16 value. Okay, how much value I have written? Let's check. 4, 4, 8, and this 4 and 4, 8. Okay, complete 16 value I written. Now what we have to do? We have to plot a histogram. Now to plot the histogram, simply plt dot hist and the value given in weight, and the last option plt dot show. Now run this. See, one thing is missing. Okay, this show is small, must be small. Now run this. See, simply import kiya weight which is given in question 16 measurement we have written. Now simply plt dot hist and the weight and plt dot show. तो आपका first question complete. First part here is written, create a simple histogram from the above data. So we have created first
We have created this first. Next question, create a horizontal histogram from the above data. Okay, now आपको इसको horizontal करना है तो simply here we have to write orientation equal to horizontal. Simply run this. See, the second is also done. सेकेंड क्वेश्चन में कहा है कि ग्राफ को हॉरिजॉन्टली करना है तो सिंपल ओरिएंटेशन इक्वल टू हॉरिजॉन्टल. So this is done in horizontal way. The second is also done. Next, the third part, create a step type of histogram from the above data. Okay, अगर आपको चेंज करना है ग्राफ का टाइप, उसमें अलग अलग होते हैं, बार, स्टैक, स्टेप. ठीक है, तो कौन सा आपको क्रिएट करना है, यहाँ पे दिया हुआ है स्टेप टाइप. तो सिंपली हैव टू राइट हिस्ट टाइप. हिस्ट टाइप कौन सा बनाना है हमें, क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टेप. तो सिंपली हिस्ट टाइप इक्वल टू स्टेप. नाउ रन दिस. तो दिस विल डन इन दिस वे, यानी आपका जो हिस्टोग्राम है वो लाइन के फॉर्म में क्रिएट हो जाएगा अनफिल्ड ग्राफ में. तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड डन. Now the last, create a cumulative histogram from the above data. Okay, cumulative क्या होता है, continuously उसमें values interrelated होती हैं. Okay, how to create cumulative graph? Simply cumulative equal to true. Run this. Okay, cumulative जो होता है आपके continuous शो करता है, यानी ग्राफ को लिंक फॉर्म में क्रिएट कर देता है.